नमस्कार साथियों। अब मैं आज आपको ऑटोमोटिव क्लास 12th का यूनिट है मोटर व्हीकल एक्ट एंड इट्स रूल्स के बारे में, इस यूनिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस यूनिट में हम आपको आज पढ़ाएंगे एमिशन नॉर्म्स इन इंडिया, इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑटो एमिशन एंड बीएस स्टैंडर्ड क्या होता है। समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन ब्लैक और वाइट स्मोकिंग फ्रॉम कार, स्कूटर, टेम्पो और ट्रक। यानी आपने कोई ट्रक जाता हुआ देखा, कार जाती हुई देखी या टेम्पो देखा, उनसे आपने धुआं निकलता हुआ देखा कि वो धुआं ब्लैक है या वाइट है। इससे हमें पता चलता है दिस स्मोक इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कंबशन प्रोसेस एंड फ्रॉम evaporation of fuel itself. दिस स्मोक इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। यानी जो धुआं इससे निकला, चाहे वो कार है चाहे वो स्कूटर है, तो इनसे जो धुआं निकला उसको हम बोलेंगे ये पॉल्यूशन कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटो एमिशन। अब मैं एक्चुअल आपको बताता हूँ कि ऑटो एमिशन क्या है। व्हेन एमिशन from automobile carry unburnt hydrocarbons, it causes air pollution. Pollution from cars, from byproduct or this combustion process, exhaust and from evaporation of the fuel itself. अब आता है कंबस्शन प्रोसेस। कंबस्शन प्रोसेस क्या है? तो पेट्रोल इंजन, पेट्रोल या डीजल फ्यूल्स आर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो पेट्रोल और डीजल का जो, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, ये जो फ्यूल होते हैं ये हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर होते हैं। कंपाउंड विच कंटेन्स hydrogen and carbon atoms in a perfect engine. Oxygen in the air would convert all the hydrogen in the fuel to the water, and all the carbon in the fuel of carbon dioxide, nitrogen in the air would remain unaffected in the reality. The combustion process cannot be project, and automotive engines emit several types of pollutants. अब आता है इमिशन स्टैंडर्ड्स। इमिशन स्टैंडर्ड क्या है? तो गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सिट डाउन विद द ऑटोमोबाइल कंपनीज एंड लिस्ट डाउन रिक्वायरमेंट्स दैट सेट स्पेसिफिक लिमिट्स टू द अमाउंट ऑफ pollutants that can be released into the environment. Many emission standards focus on regulating pollutants released by automobiles, motor cars and other powered vehicles. But they can also regulate emission from industry, power plant, small requirements such as lawn
movers and diesel generators. Frequent policy alternate of emission standards are technology standards which mandate generally regulate the emission of the nitrogen oxide, particulate matter PM और soot, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स C, कार्बन डाई ऑक्साइड इक्विवेलेंट। तो इस तरह से मैंने आपको जो हमारा इमिशन यानी BS स्टैंडर्ड है, क्योंकि अभी इंडिया में BS6 लागू हो चुका है, उसमें किस तरह से आपको कंटेंट्स मिलेंगे, किस तरह से उसमें पॉल्यूशन की मात्रा है, वो सारी चीज़ों का आपको एक मैंने चार्ट भी शो किया है। इससे आपको पता चलेगा कि कितना कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, कब लागू हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। तो साथियों, आज के वीडियो में मैंने आपको BS स्टैंडर्ड के बारे में बताने की कोशिश की। मुझे आशा है कि आपको समझ आई होगी और अगले उसमें वीडियो में मैं 12th क्लास के सब्जेक्ट के बारे में ही, जो ऑटोमोटिव सब्जेक्ट है, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और एक मैं आपको और सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि आपके सुझाव के बेस पे मैं काम करूँगा और मैं अगले वीडियो बनाने में उनको भी कंसीडर करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।